guys, welcome back to my channel. Hope you all are doing fine and I want you to be like this. So today we will going to learn difference between there and they are. Actually, these three are the big trio of commonly confused words. All three of them are pronounced the same and the spelling differences don't seem to do a good job of stopping people from mixing them up. All these three terms pronounce the same but they are differ in meaning. So today we will discuss what is the difference between all these terms. First we will going to discuss there. T-H-E-R-E there. It means the opposite of here, at that place. Basically there का मतलब होता है वहाँ. There means belongs to them, जो उनसे belong करता है. और they are, जिसको हम T-H-E-Y और apostrophe R-E ऐसे लिखते हैं, वो हमें बताता है contraction of they are and they were. जब T-H-E-Y apostrophe R हो E, इट मीन्स कि कोई दो कॉमन वर्ड्स हैं जिनको मर्ज किया हुआ है और उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है. ये होता है T-H-E-Y apostrophe R-E में. सो नाउ अब हम लोग ब्रीफ में देखेंगे इन तीनों का मीनिंग क्या होता है. What does there mean? There can be used in a couple of ways. First, as an adverb. एडवर्ब की तरह हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं. There is the exact opposite of the word here and it means at that place. जो there है वो here का exact opposite है और जो there है I mean T-H-E-R-E वाला जो there है इसका मतलब होता है वहाँ. Let's take an example. He asked me to go there and checked on his fish while he's away. सो यहाँ पे क्या बोला. ही आस्क्ड मी टू गो देयर, मतलब उसने मुझे बोला वहाँ जाओ. देयर यानी लोकेशन की बात हो रही है यहाँ पे. तो जहाँ पे लोकेशन की बात होगी वहाँ हम T-H-E-R-E वाला यूज़ करेंगे. आई होप ये आपको क्लियर हो रहा हो. नेक्स्ट, प्रोनाउन की तरह हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं हम ये डिस्कस करेंगे. इट ऑफन यूज्ड एज एन प्रोनाउन. अब कैसे यूज़ होगा. इट्स रोल इज़ यूजुअली टू इंट्रोड्यूस अ वर्ड और अ क्लॉज. अगर हम जब प्रोनाउन की तरह यूज़ करेंगे तो जो ये T-H-E-R-E है वो हमें इंट्रोडक्शन की तरह आगे यूज़ करना पड़ेगा. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. देयर इज़ समथिंग स्ट्रेंज गोइंग ऑन विद सिडनी. सो यहाँ पे हमने देयर यूज़ किया. देयर इज़ समथिंग स्ट्रेंज, इट मीन्स हमने T-H-E-R-E यूज़ किया और जो T-H-E-R-E है वो प्रोनाउन की जगह. अब प्रोनाउंस क्या वो हम आगे की सीरीज़ में कवर करेंगे बट इन शॉर्ट आप समझ लीजिए. जो वर्ड्स नाउन की जगह यूज़ होते हैं उनको हम लोग कहते हैं प्रोनाउन. तो यहाँ पे नाउन की जगह यूज़ किया है इसने देयर T-H-E-R-E, तो ये एज अ प्रोनाउन यूज़ हो गया. नेक्स्ट, व्हाट डज देयर मीन. T-H-E-I-R वाला देयर, इसका जो हिंदी मीनिंग होता है वो उसका या फिर किसी का. देयर इज़ द थर्ड पार्टी पर्सन प्लूरल पजेसिव प्रोनाउन. इट मीन्स ये देयर की तरह यूज़ होगा, मतलब ये लोकेशन की तरह यूज़ नहीं होगा. ये उसकी तरह यूज़ होगा कि उसने उससे बोला कि क्या करें, इस तरीके से. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. ऑल ऑफ दोज किड्स विद देयर कंटेजियस लाफ्टर रियली मेड माई डे. ऑल ऑफ दीज किड्स मतलब ये सारे किड्स विद देयर उनके. तो अभी मैंने क्या बोला, उसका या किसी का, यही दो एग्जाम्पल आएगा. तो यहाँ पे आ गया T-H-E-I-R. अब मैं आपको अगर हिंदी में एक और हिंदी में समझाऊँ तो इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं बोलूँ कि उनकी कार, तो मैं ये थोड़ी बोलूँगी देयर कार T-H-E-R-E, ये तो लोकेशन हो जाएगा. मैं तो कार की बात कर रही हूँ और उनकी कार की बात कर रही हूँ. तो यहाँ पे आएगा T-H-E-I-R, देयर कार. आई होप ये दोनों टर्म्स क्लियर हो गई है. सो थर्ड वी विल गोइंग टू मूव ऑन. दे आर T-H-E-Y apostrophe R-E. बेसिकली हम अभी मैंने बताया जैसे कि अपोस्ट्रॉफी हम कब यूज़ करते हैं, जब हम दो टर्म्स को मिक्सअप करते हैं तब हम लोग अपोस्ट्रॉफी यूज़ करते हैं. जैसे वी आर, यू आर, दे आर, ये सारी एग्जांपल्स. सो दे आर मतलब वो हैं, दे आर वो हैं. दे आर इज़ वॉट यू गेट व्हेन यू कॉन्ट्रैक्ट दे आर और दे वर. यही कि जब हम कॉन्ट्रैक्ट मतलब जब दे आर और दे वर या किसी को भी मिक्स करते हैं तो उसका शॉर्ट फॉर्म बन जाता है अपोस्ट्रॉफी लगा के.
इट इज़ सम काइंड ऑफ थिंग दैट हैपन व्हेन यू कॉन्ट्रैक्ट, ये जब होता है जब हम दो वर्ड्स को मिलाते हैं. वी आर इंटू वी आर मतलब WE'(RE), या फिर यू आर का हम ऐसे ले सकते हैं YOU'(RE). लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. दे आर गोइंग टू पार्टी टुमारो. इट मीन्स दे आर मतलब THEYARE नहीं लिखा है यहाँ पे लिखा है THEY'(RE). दे आर. एक्चुअली जब हम इंग्लिश सीखना स्टार्ट करते हैं तब हम अपॉस्ट्रॉफी स्टार्टिंग में यूज़ नहीं करते हैं, बट जब थोड़ा हमारा इंग्लिश इम्प्रूव हो जाता है और थोड़ा सा एडवांस लेवल पे आ जाता है तब हम लोग अपनी फ्लुएंसी में इसको यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं. लाइक पूरा तो कोई बोलता ही नहीं दे आर गोइंग टू मार्केट, इस टाइप से नहीं बोलते हैं, शॉर्ट बोलते हैं दे आर गोइंग टू मार्केट. इट मीन्स THEY और अपॉस्ट्रॉफी RE. सामने वाला भी समझ जाता है कि ये जो है वो अपॉस्ट्रॉफी वाला बोला है. सो आई होप ये तीनों टर्म्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गई हो, और अब आज के बाद आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो इन तीनों टर्म्स में. बेसिकली ये जो THERE और THEIR ये जो दो हैं वो तो लिटरली बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होते हैं. यू नो वॉट सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए तो मेरे लिए भी कन्फ्यूजिंग ही थे, बट यू नो वॉट विद द टाइम सीखा, और आई होप कि मैंने आज आप लोगों को भी सिखाया हो. सो टिल द नेक्स्ट वीडियो स्टे ट्यून्ड विद मी. बाय बाय.